जो नाम कभी आतंक का पर्याय था, अब उसी से अमेरिका के राष्ट्रपति हाथ मिला रहे हैं। बुधवार को सऊदी अरब के रियाद में एक ऐसी ऐतिहासिक और चौंकाने वाली मुलाकात हुई जिसने दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की। वही शरा जिसे अमेरिका कुछ समय पहले तक मोस्ट वांटेड आतंकी मानता था। अमेरिका ने शरा के सर पर $1 करोड़ यानी करीब 85.5 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था और उसी शख्स से अब अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ मिला रहे हैं और सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। तो आखिर कौन है अल शरा, जिसे कल तक अमेरिका आतंकी मानता था और आज हैंडशेक कर रहा है? चलिए भूत से लेकर वर्तमान तक सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई और उसके बाद सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से। लेकिन इससे पहले भी ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। इस मुलाकात से पहले अमेरिका ने 1979 से सीरिया पर लगे कड़े प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया और फिर मुलाकात हुई उस शख्स से जिसे कभी अमेरिका ने आतंकी बताया था। बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर। सवाल उठा कि क्या ये भू राजनीति में नया समीकरण है या फिर ट्रंप की एक और अप्रत्याशित चाल। अल शरा और ट्रंप की यह हैंडशेक पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि दोस्त और दुश्मन बदलते देर नहीं लगती। अहमद अल शरा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है, बताते हैं कि उनका जन्म सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ। बताया ये भी जाता है कि जन्म के कुछ समय बाद ही सरा का परिवार सीरिया की राजधानी दमिश्क आ गया। सरा के दादा इजराइल और सीरिया के बीच गोलान हाइट्स में रहते थे। गोलान हाइट्स 1967 के अरब इजराइल युद्ध से पहले तक सीरिया का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद से इजराइल ने इस इलाके को अपने कंट्रोल में लिया। अल शरा अपनी टीनेज के समय से ही राजनीति में सक्रिय रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 2000 के इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के समय वो 17 साल के थे। उन्होंने बताया कि उस समय मैंने सोचना शुरू किया कि कैसे अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता हूँ, कैसे अपने लोगों को आक्रमणकारियों और कब्जा करने वालों से बचा सकता हूँ। इसके बाद जब अमेरिका ने 2003 में इराक में अपनी सेना भेजी तो शरा अमेरिकी सेना के खिलाफ विद्रोहियों का साथ देने इराक चले गए। इराक में शरा आतंकवादी समूह से जुड़ गए और साल 2010 में इराक में अमेरिकी सेना ने शरा को गिरफ्तार कर कुवैत के नजदीकी कैंप बुका जेल में बंद कर दिया। 2013 में अमेरिकी विदेश विभाग ने शरा को वैश्विक आतंकी घोषित किया। शरा पर आरोप लगा कि उन्होंने आतंक को फाइनेंस करने, आतंकी घटनाएं प्लान करने और उसमें मदद करने का काम किया। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप शरा की मुलाकात हो रही है। अमेरिकी सीरिया के रिश्तों में नया अध्याय है। सीरिया से बशर अल असद के जाने के बाद शरा ने सत्ता की कमान संभाली है। मुलाकात के दौरान शरा ने ट्रंप को मजबूत इतिहास वाला फाइटर और मजबूत शख्स कहा। ट्रंप ने शरा से कहा कि वो सीरिया में बदलाव लाएं और इजराइल के साथ देश के रिश्तों को बेहतर बनाएं। ऐसे में ट्रंप और शरा की करीबियां काफी सारे सवाल भी खड़े करती दिखाई देती है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।